राधे राधे, जय श्री राधे। शास्त्र सिद्धांत में किसी का मुख देख के उत्तर नहीं दिया जाता है। शास्त्र सिद्धांत किसी की अनुमति नहीं मांगता। पानी ग्रहण करते समय हाथ बढ़ा के स्वीकार किया गया था, इसी बात के लिए कि जो भी कार्य है उसमें हम और आप दोनों मिलकर के चलेंगे। अर्धांगिनी अर्धांगिनी होती है, और अगर वो आपके समीप रहना चाहती है तो भगवान ना नहीं कर पाए आप क्या चीज़ है। सीता जी के लिए बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने, जनक जी और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक ज्ञानियों ने बैठ कर के सभा लगाई। कुछ दिन अयोध्या रह लेना, कुछ दिन जनकपुर में रह लेना, कभी कभी इधर कभी कभी उधर, आपके लिए तो वनवास नहीं है। प्रभु ने भी कहा कि हमारी आज्ञा है, आप यहीं अवध में रहो, गुरुजनों के पास रहो, माता पिता की सेवा करो, क्योंकि हम जा रहे हैं तो कौशल्या माता को और माताओं को संतोष मिलेगा। आप रहोगे यहाँ पर तो दोनों बच्चों में प्राण बने रहेंगे सबके। जानकी जी ने कहा, प्रभु आप ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तन के विलक करके छाया को रखा जा सकता है क्या? नहीं रखा जा सकता। क्या मछली को जल से विलक करके बाहर रखा जा सकता है क्या? क्या मछली को जल के बाहर विलक करके जीवन दान दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता, असंभव ना। तो प्रभु बस मुझे ना चक्रवर्ती सम्राट का महल अच्छा लगेगा, ना ही महाराज जनक जी का महल अच्छा लगेगा। आपके चरणों की समीपता अगर यदि कुछ साधनों में करने को व्यतीत मिलेगी, उसके सामने सब कुछ तुच्छ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। किसी के भी रोके नहीं रुके। अंतिम समय जब वो वनवास जा रहे थे श्री राम, तो उन्होंने दशरथ जी ने अंतिम समय कहा था सारथी से कह देना सीता जी से, वो अकेले वापस आ गई तो सब जीवित हो जाएंगे, हमारे प्राण बच जाएंगे। दशरथ जी कहते हैं कि राम तो मेरी बात अब नहीं मानने वाले, क्योंकि वो सब प्रतिज्ञ हैं, वो तो जाएंगे ही 14 वर्ष के लिए, लेकिन आप कोशिश करना अगर जानकी जी वापस आ जाएं तो हम सब जीवित हो जाएंगे, हमारे प्राण बच जाएंगे। तो ये शास्त्रीय सिद्धांत भी है और व्यवहार में भी है। आप वृंदावन वास कर रहे हैं, हाँ, अगर पत्नी की अनुमति है तो आप अपने बच्चों की, माता पिता की सेवा में जा सकते हैं, तो वो बात अलग है। अगर पत्नी कह रही है कि हम साथ रहना चाहते हैं तो आप फिर उस पर शासन नहीं कर सकते, फिर आपको तो साथ में ही रखना होगा। ये तो शास्त्रीय सिद्धांत है। जैसे वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वामप्रस्थ। और जब वामप्रस्थ की बात आती है तो उसमें ये बात आती है, पत्नी से पहले आज्ञा लीजिए। आज्ञा शब्द है, पत्नी से आज्ञा लीजिए, क्योंकि आपने पानी ग्रहण किया है कि अब हम बच्चों और माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं। आपकी रुचि है तो आप उनको जिस परिस्थिति में भी रखेंगे। वो अगर कह देती है कि आप जाइए हम यहीं हैं, तो फिर खत्म खेल। परंतु ऐसा नहीं चलेगा कि हम वृंदावन वास करें और आप वो आपकी आज्ञा में बाहर रहें। परंतु अगर वो राजी हैं तो फिर कोई बात नहीं, परंतु अगर वो रहना चाहती हैं तो फिर आपकी आज्ञा की आवश्यकता नहीं, फिर उनको आपके पास रहना ही अनिवार्य है। आज के टाइम पे क्या हुआ, ब्याह होके आया और पत्नी किसी दूसरे लड़के से प्यार कर रही है, जहर दे दिया अपने पति को और उसको मार दिया। पति दूसरी लड़की से प्यार कर रहा है, पत्नी को नाना प्रकार से कष्ट दे रहा है। ये सब क्या हो रहा है? अरे एक जीव है, तुम्हारे को समर्पित है। जब यही विश्वास नहीं हो पा रहा है तो फिर भगवान पर क्या विश्वास करोगे? आज कौन विश्वास के लायक रह गया है? वो सब कुछ अपना देकर के पति को रिझाना चाहती है, फिर भी पति दूसरी जगह रिझा हुआ है, उसको मरवा देता है, एक्सीडेंट करवा देता है, कई नाना प्रकार के उपायों के द्वारा उसको नष्ट कर देता है। इसलिए कम से कम सोचो कि भगवान की कितनी कृपा है। पत्नी तुम्हें पति रूप में वर्ण करके सिर्फ तुमसे, मरो चाहे दुनिया में जाओ, सिर्फ तुमसे संसार का स्वरूप देख रहे हो ना। पति बोल नहीं सकता पत्नी से, तो बोलेगी तुम 10,000 कमाते हो, मैं 20,000 रुपये कमाती हूँ महीने में। बोलेगी तुम हंसो खेलो, इसके साथ तुम्हें हंसना खेलना, तुम अपना स्वतंत्र रहो, अपना स्वतंत्र। केवल ब्याह भर है, एक घर में रहते हैं लेकिन पड़ोसी की तरह रहते हैं, एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। वो बोले चाय बना दो, बोली नौकर है तुम्हारे, तुम स्वयं बना कर पियो। ऐसे कितने लोग हमसे मिलते हैं, आते हैं। बहुत बहुत विचित्र विचित्र। भाग्य मनाओ ऐसी पत्नी है जो धर्म पूर्वक चल रही है। आदर है उसकी बात का, आप उसको मना लीजिए। जो उसका अधिकार है उसको सहर्ष उसका अधिकार देना ही चाहिए, मनमानी कोई काम नहीं करना चाहिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।